हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है, तो इस चैनल में मैं आपको क्या करूँगा, सारी की सारी चीज़ें बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। जैसे वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, जिनका 10th के बाद मैथमेटिक्स छूट गया है, उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ सारी की सारी चीज़ें बेसिक से करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए, तो जैसे टाइम एंड वर्क में जो पहला टाइप आता है वो ये आता है, ये टाइप वन। अब टाइप वन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। टाइप वन में सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि आप ये बताइए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के टोटल हमारे पास में 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो जो मेथड बताऊंगा वो बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड की तरफ। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो ये कहता है कि जैसे मान के चलिए ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप क्या करेंगे, 1/5 लिख लिया आपने। ठीक है, इसके लिए ए के लिए। ठीक है, अब ये 1/5 क्यों लिख रहे हैं, इसका भी एक रीजन होता है। हम क्या करते हैं हमेशा, एक दिन का जैसे एक मान के चलिए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5। ठीक है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। हमको क्या करना पड़ता है, दोनों का एक एक दिन का काम जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का और 10 का जो एलसीएम आता है वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम हमें 10 लिए, इसका इसमें क्या करते हैं हम, इसका इसमें देते हैं डिवाइड, और जो आता है उसका ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सेम चीज़ इधर करेंगे, 10 का 10 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1, यानी कि जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3/10। और जब भी हम टाइम एंड वर्क का फाइनल आंसर अगर इस तरीके से कर रहे हैं, तो जो भी हमारा ऐड करने का जो वैल्यू आएगी हम उसको क्या करेंगे, पलट कर लिख देंगे। तो 3/10 यानी कि 10/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसका फर्स्ट मेथड था। अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पे। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ सवालों में फर्स्ट मेथड से हो जाएंगे और कुछ कुछ सवालों के लिए हमको सेकंड मेथड पता होना चाहिए। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, अब ये 10 क्या है, 10 एलसीएम है हम। ठीक है, अब 5 का 10 में डिवाइड दो तो कितना आएगा, 2, 10 का 10 में डिवाइड दो कितना आएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ा कितना आया, 3। अब जो आएगा उसका इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा, 10/3। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड से हमारा जो आंसर है वो बराबर ही आने वाला है, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की, कि इसकी शॉर्ट ट्रिक को कैसे करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करना है। अब शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि जैसे मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ए किसी काम को करता है 5 दिन में, बी किसी काम को करता है 10 दिन में, बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मेथड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पता होना भी जरूरी है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी सिंपल है, कोई बहुत टफ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक ये है, ए इंटू बी, ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10, और 5 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आया, 50, नीचे कितना है, 15। अब हम इसको एक ही टेबल से काट सकते हैं, तो काट लेते हैं, हम इसे 5 से काट लेते हैं तो कितना आएगा, 10। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो फाइनल प्रोडक्ट में आंसर कितना आएगा, 10/3। ये आंसर है। तो ये हमारा टाइप वन के क्वेश्चन हैं। अब टाइप वन के क्वेश्चन के मैंने आपको टोटल 3 मेथड बता दिए। पहला मेथड, दूसरा मेथड, और ये कौन सा था, ये शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे हम करते, इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस पर। जैसे ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो।
ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। जब आप अपन इसको तीनों मेथड से करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से करेंगे, तो फर्स्ट मेथड से कितना आएगा? 1/12 प्लस 1/18, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लोगों तो 36 आएगा। इसका इसमें इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 बार, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार, तो कितना आएगा? 5/36। जब आप इसको पलट कर लिखोगे तो 36/5, ये आंसर आ गया। ये कौन सा था? पहला टाइप था, ठीक है? फर्स्ट मेथड था। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो कौन से मेथड से करना चाहूँ? अब मैं इसे करता हूँ सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इसे? सेकंड मेथड से करने का तरीका ये है कि 12 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ए और बी, इनका एलसीएम 36, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2, इनको जोड़ेंगे तो 5। अब मैंने बताया इनको जोड़ने के बाद में आप इसमें क्या करते हैं? इसका डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 36/5, ये आंसर आ गया, ठीक है? अब आप चाहो तो इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। तो इसकी करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी देख लो। शॉर्ट ट्रिक सीधी सीधी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ए इंटू बी और ए प्लस बी। तो 12 × 18, और 12 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30, ठीक है? सॉल्व करते हैं। एक ही टेबल से काट सकते हैं अपन, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, 18 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 36/5। तीनों मेथड से हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो किसी भी मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, रमन इसी काम को 45 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले बेसिक मेथड से चले, शॉर्ट ट्रिक से चले, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो सॉल्व, ठीक है? तो बेसिक मेथड से ही चलते हैं। तो मान के चलिए 1/24, 1/45, ठीक है? अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं इधर 24 और 45 का। सबसे पहले 3 से कर लो, 8 बार, 15 बार, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लो 4, फिर 15, फिर 2 से कर लो 2, फिर 15, फिर 2 से कर लो, फिर डायरेक्ट 15 से कर लो, ठीक है? सॉल्व इसका कितना आएगा? 30, 60, 120, 120, 360 आ गया, ठीक है? अब इसका इसमें भाग दो, 360 के 24 का 360 में आपको क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ दे के देख लो भले, 24 का 360 में भाग देना। ये कितनी बार? 15 बार। फिर इसका इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा ये? तो 90 पे 2, 4, 6 बार जाएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। 360/45, 9 से 5 बार, 9 से काटें ये 8 बार, 8। तो 15 और 8 कितने होते हैं? 15 और 8 हमारे होते हैं 23। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 360/23, ये आंसर है। आप और भी मेथड से चाहो तो उससे भी से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। भले ही ये सवाल 3 वेरिएबल में आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 वेरिएबल में हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2 ही वेरिएबल में काम करती थी। ए और बी वाला अगर दिया है तो ही शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, अगर उसने 3 पूछे तो शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगी। आपको इसको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। बेसिक से करते हैं। 1/12, 1/15, 1/20, ठीक है? एलसीएम कितना आएगा? 60। फिर वही चीज, इसका इसमें क्या देना है? डिवाइड देना है 5 बार, इसका इसमें डिवाइड दो, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 बार, इसका 3 बार। 5 4 9 12, 12/60। और मैंने बोला था फाइनल आंसर में पलट के लिख देते हैं। ये आंसर कितना आएगा? 5 डेज। तो ए और बी और सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 डेज, ठीक है? इजी क्वेश्चन तो हो जाएगा। इसको देखो, एक टायर में 3 पंचर हैं। पहला पंचर 9 मिनट में, दूसरा पंचर 18 मिनट में, तीसरा पंचर 6 मिनट में टायर को पिघला देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ कितने समय लगेगा? मतलब वही चीज है कि पहला जो पंक्चर है वो 9 मिनट के अंदर टायर को पिचका देगा, दूसरा 18 मिनट के अंदर, तीसरा 6 मिनट के अंदर। सॉल्व करते हैं, ठीक है? ना 18 6, ठीक है? इनका एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। इसमें इसमें देंगे 9 दूनी 18, इसका इसमें देंगे 18 एकम 18, 6 तिया 18, जोड़ लो 2 और 3 6, इसका इसमें डिवाइड देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। 36 18, आंसर कितना आएगा? 3। तो सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल आप खुद से कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।